गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर हाजिर हैं कोडिंग डिकोडिंग के सेकंड पार्ट में। वो पार्ट थोड़ा सा लेंदी था, पहला वीडियो था लेंदी होना था वो, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। आते हैं फिर क्वेश्चन पे। और अब हम क्वेश्चन करेंगे। कल मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आप सबको बता दिया था, वो एपिसोड फर्स्ट था। उस एपिसोड फर्स्ट में जो लोग ये देख रहे हैं, पहले तो आप एपिसोड फर्स्ट देख लीजिएगा, तभी ये कोई समझ में आएगा। आज मैं क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज जो आपके एग्जाम में पूछी गई थी। कल मैंने एक एग्जाम्पल करवा दिया था। ये तभी समझ में आएगा जब आप सेकंड एपिसोड फर्स्ट कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट का जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया उसको देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए सीधा सीधा ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट पे आते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको बता दिया था ABCD वाला, मैंने फिर से यहाँ ड्रॉप कर दे रहा हूँ ABCD जल्दी से। EFGH, इसके अपोजिट AL है। ठीक है ना, ये अपोजिट है। नंबरिंग है इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। ये लेटर्स लिखे हुए हैं और बाकी देख लीजिए। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग सीधा सीधा। कहा जा रहा है यह किसी सांकेतिक भाषा में लॉस, LOSE, लॉस को लिखा जाता है। सांकेतिक भाषा में लॉस को MQVI लिखा जाता है, ठीक है ना। तो उसी सांकेतिक भाषा में पूछा गया है गेन, GAIN, गेन को क्या लिखा है, ठीक है ना। तो फिर वही चीज है, कल मैंने सारी चीजें, ये लेटर्स लिखे हुए हैं, इनके नंबर्स लिखे हुए हैं और पहला कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। तो आते हैं क्वेश्चन पे। लॉस को अगर MQVI, अर्थात लॉस एक अर्थपूर्ण शब्द है, इसको बिना अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया गया है। गेन एक अर्थपूर्ण है, इससे क्या बनेगा, बिना अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, ठीक है ना। तो हमने कल ही बताया था कि ये पता करना है हमको कि लॉस को इसने किस प्रकार से MQVI जनरेट किया है, कौन सा रूल, कौन सा नियम लग रहा है। अगर वो नियम हम फाइंड आउट कर लिए तो हम इसको भी यहीं पर गेन में वो रूल लगा देंगे और वो भी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है 1 2 3 4 लेटर यहाँ पर, 4 लेटर यहाँ पे है। सबसे पहले नंबरिंग करना है। क्या करना है, नंबरिंग। तो नंबरिंग कर लेते हैं। L कितने पे आता है, 12 पे आता है। वो कितने आता है, 15 पे। ये सब लिखा हुआ है, L 12 लिखा, वो 15 लिखा। ये कल मैंने याद करवा दिया है आपको। S19E5, ठीक है ना। एपिसोड फर्स्ट में मैंने ये लेटर्स याद करवा दिए हैं। ये 13 Q17 V22 I9, ठीक है ना। G7 इसी वक्त कर लेते हैं, ये 1 I9 N14। चलिए एक लेटर के साथ एक लेटर की तुलना करते हैं। L 12 पे है और ये 13 पे है, तो 12 में एक 1 ऐड कर दें, मतलब 12 में एक जोड़ दें तो 13 हो जाएगा। ऐसे ये 15 पे है और ये 17 पे। 15 में कितना जोड़ दें, 17 हो जाए, 2 जोड़ दें, 15 जो 17 है। ये 19 है, 19 में कितना जोड़ दें कि 22 हो जाए, 19 और 3 22 होता है, 3 जोड़ दें, ठीक है ना, 3 ऐड कर दें। ये 5 है और 5 में कितना जोड़ दें कि 9 हो जाए, 5 4 9। आप देख पा रहे हैं कौन सी सीरीज बन रही है यहाँ पे, +1 +2 +3 +4 की सीरीज बन रही है। अब यही रूल यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। पहले लेटर में +1 इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, दूसरे में +2 बढ़ाएंगे, तीसरे में +3 बढ़ाएंगे और चौथे में +4 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। G7 नंबर पे है, 7 में 1 ऐड करेंगे, 7 + 1 8 हो जाएगा। 8 पर मैंने कब बताया था, H के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए, H आ जाएगा। फिर 1 है, 1 में ऐड करेंगे 2, ठीक है ना। तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 पे क्या आएगा, C। और I 9 पे है, 9 में कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। 9 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 पे आएगा L। और 14 में ऐड करेंगे 4, तो 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18 R। तो क्या बन गया, HCLR, ठीक है ना। जैसे लॉस को लिखा गया है MQVI, उसी प्रकार गेन को लिखा जाएगा HCLR, ठीक है ना। क्लियर है भाई, ठीक है।
नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो लॉस को एम क्यू वी आई लिखाया था, तो गेन को यहाँ पर सीरीज बन रही है। ये कल एक टाइप बताया था एक क्वेश्चन, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बाद में नोट कर लीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, देखते रहिएगा, कहीं अगर नहीं समझ में आएगा कुछ होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, है ना। कहीं कोई दिक्कत लग रही होगी तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। कहा गया है स्ट्राइक, क्या है स्ट्राइक, STRIKE, स्ट्राइक। स्ट्राइक को क्या लिखा जाता है, स्ट्राइक को लिखा जाता है YYVLMF, ठीक है ना। स्ट्राइक को YYVLMF लिखा जाता है। तो पूछा गया है गार्डन, गार्डन GARDEN, गार्डन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि स्मार्ट बोर्ड वगैरह तो है नहीं, तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं उसका पहले PDF बना होता मैं करता चला है, खैर धीरे धीरे वो सब भी होगा, अभी तो खैर। चलिए अब फिर आप लोग इसे सॉल्व करिए, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन बताया ना, सबसे पहले क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। जितने लेटर यहाँ है उतने लेटर यहाँ, ये अर्थपूर्ण शब्द है, ये बिना अर्थपूर्ण शब्द है, कोडिंग हो रहा है। ये भी क्या है, अर्थपूर्ण शब्द है, इससे बनेगा बिना। तो सबसे पहले तो इन सबकी नंबरिंग, सबकी नंबरिंग करिए, करिए नंबरिंग, ठीक है ना, नंबरिंग करिए भाई, ठीक है। चलिए इसकी नंबरिंग करते हैं। S19 नंबर पे आएगा, T20, R18, I9, K11, E5 पे आएगा, Y25, B22 पे आएगा, कल बताया था। L12 पे आया था, कल बताया है। 13 पे M आएगा, कल ही बताया है। F6 नंबर पे, ये भी कल ही बताया है। G7 पे, ये 1 पे, R18 पे, D4 पे, E5 पे, N14 पे, ठीक है ना। चलिए एक एक लेटर देखते हैं। S19 पे है और ये 25 पे है। 19 में कितना ऐड कर दें कि 25 आ जाए, है 19 में कितना ऐड कर दें कि 25 आ जाए। मेरे हिसाब से अगर 6 ऐड कर दें तो 25 हो जाएगा, हो जाएगा। देखो 20 है यहाँ पे, ये दूसरे लेटर की तुलना दूसरे लेटर के साथ हो रही है। 20 है, 25 है, 20 में कितना ऐड कर दें कि 25 हो जाए, 5 ऐड कर दें, ठीक है ना। फिर 18 है, ये 18 में कितना ऐड कर दें 22 हो जाए, 4 ऐड कर दें। 9 है, ये कितना ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें। 11 है, ये कितना ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें। 5 है, ये कितना ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें। तो आप देख पा रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की सीरीज बन रही है। इस ऑर्डर की सीरीज अवरोही क्रम की सीरीज, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम की सीरीज बन रही है। +6 +5 +4 +3 +2 +1, ये सीरीज बन रही है ना। अब यही सीरीज हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो G7 नंबर पे है, 7 में पहले क्या ऐड करेंगे, यहाँ क्या ऐड किए 6, तो 6 ऐड कर दीजिए। तो 7 और 6 कितना होता, 13, और 13 नंबर पे क्या आएगा, मैंने कल बताया है M आएगा, क्या आएगा, M आएगा। 1 है, ये ऐड कर दीजिए यहाँ पे। 1 में कितना ऐड करेंगे, यहाँ कितना ऐड करते सेकंड में 5, तो 5 और 1, 5 1 6, 6 पे क्या आएगा, F आएगा। 18 है, इसमें ऐड कर देंगे 4, 18 और 4 22, V आएगा यहाँ पर। ये 4 है, 4 में ऐड कर देंगे 3, ठीक है ना। 7 आएगा, 7 पे आएगा G आपका। E है 5 पे, ऐड कर देंगे 2 आपका यहाँ पर, तो 5 और 2 हो जाएगा 7, 7 पर फिर G आएगा। N 14 पे है, ऐड कर देंगे 1, 14 में 1 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, 15 पे वो आएगा, क्लियर है ना, वो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी वही सीरीज हमने अप्लाई कर दी है जो ऊपर वाले में अप्लाई हुई थी। और जिस प्रकार स्ट्राइक को YYVLMF लिखा जाता है, गार्डन को MFVGG वो लिखा जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट इसलिए बोलता हूँ स्क्रीनशॉट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि नोट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो जल्दी कवर नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं। तो मैं बार बार डिजिटल बोर्ड की बात कर रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हैं, खैर ऐसा करते हैं, उसमें थोड़ा सा आसानी होती है, बस इतना सा होता है। तो कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ।
हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक्चुअली मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे टाइम नहीं पता चलता है ना, और टाइम ज्यादा हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे ज्यादा टाइम नहीं। पढ़ाने में मजा आता है तो मैं पढ़ाता हुआ चला जाता हूँ। खैर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्लैम। CLAIM, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा यहाँ पे। इसको लिखा जाता है EPGQW, ठीक है ना। अभी आसान टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे इससे अपर लेवल का। तो फाइट, FIGST फाइट। चलिए जल्दी से लगाइए भाई, आप लोग जल्दी से लगाइए क्वेश्चन को, जल्दी से नंबरिंग कर दें। देखिए करते हैं। C3L12 1I9M13, इतनी जल्दी करना है। 5 16 7 Q17 W23, ठीक है। F6I9G7H8T20, ठीक है ना। अब देखो C3 नंबर पे है 3 और ये 5 है, कितना ऐड करना 3 में, जाहिर सी बात है 3 में अगर 2 जोड़ दें 3 2 5 हो जाएगा। ये 12 है, 12 में कितना जोड़ दें, बाइलिंगुअल में बोलता रहूंगा, आदत से बोलूंगा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 12 और कितना 16, 12 4 16 हो जाएगा। एक और कितना 7 6, 9 और कितना 17 8, और ये 13 और 10 23। आप देख रहे हैं ना कौन सी सीरीज बन गई है, ये सीरीज बन गई इवन नंबर की, सम संख्या की सीरीज। 2 जुड़ रहा पहले, फिर 4 जुड़ रहा, फिर 6 जुड़ रहा, फिर 8 जुड़ रहा, फिर 10, 2 4 6 8 10। सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई कर देंगे। ये इसीलिए देता है कि आप यहाँ खोजो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया लागू हो रही है, यहाँ पर जो प्रक्रिया लागू हो रही है उसी को यहाँ पर लागू कर दीजिए, यहाँ पर जो रूल लागू हो रहा है वही लागू कर देंगे, तो यहाँ पर भी वही लागू कर दीजिए। चलिए देखते हैं, पहले जोड़ेंगे 2, 6 2 हो जाएगा 8, 8 पे आएगा यच, 9 9 में जोड़ेंगे 4, 9 और 4 9 1 10 3 13, 13 पे आएगा यम, जी 7 नंबर पे है, 7 में कितना जोड़ेंगे 6 13 यम आएगा। 8 है, 8 में कितना जोड़ेंगे 8 16, 16 पे देखो क्या है पी, है ना, देखते चलिए। और 20 है, और 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, 30 हो गया। हमारे पास लेटर कितने हैं 26, ठीक है। हमारे पास अल्फाबेट में लेटर कितने हैं 26, तो हम यहाँ पहले 26 है, और जो जितना आया है 30 आया, तो 26 में कितना जोड़ दे कि 30 हो जाए, 26 और 4 30, तो 26 तो समाप्त हो गया, बाद में क्या जुड़ा 4, तो 26 के बाद 27 28 29 30, इस वाली सीरीज में इंटर कर जाते हैं हम। 26 के बाद अगर 26 से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो 26 से हम इधर वाली सीरीज में काउंट करने लगते हैं। तो 26 में 1 जोड़ेंगे 27, 2 जोड़ेंगे 28, 3 जोड़ेंगे 29, 4 जोड़ेंगे तो 30। तो अब 26 का तो कोई मतलब नहीं, 26 के बाद कितना जुड़ा है, 26 में 4 जुड़ा है, तो 4 नंबर पे कौन है डी, तो 26 और 4 30 होता है, इसलिए डी। जब भी 26 से अबव वैल्यू आए तो हम इस वाली सीरीज में इंटर कर जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, क्लियर। चलिए हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, कर लिए होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला है टेबल, TABLE। टेबल को लिखा जाता है UDGSN, UDGSN टेबल को लिखा जाता है। तो पूछा गया चेयर को क्या लिखा जाएगा, CHAIR। चलिए जल्दी से लगाइए आप लोग, क्या होगा, ठीक है ना। समझ गए क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग करना, क्या करना है नंबरिंग करना, तो नंबरिंग कर देते हैं इनकी। सबसे पहले नंबरिंग करना है तो इसकी नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है ना। नंबरिंग करना है तो नंबरिंग कर लेते हैं। T20 1 2 12 5 U 21, ये U लिखा हुआ है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा मेरी लिखावट है ऐसे। U D, D कितने पे 4 पे, G 7 पे, S 19 पे, N 14 पे,
आर 18 पे, आई 9 पे, ये 1 पर, एच 8 पे, सी 3 पे, सॉरी सी के ऊपर सी 3 पे। चलिए एक एक लेटर की तुलना क्या, 20 और यहाँ पर 21 है, 20 में एक जोड़ देंगे 21, एक है यहाँ पर 4 है, एक में 3 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, यहाँ 2 है, 2 है, ये 7 है तो 5 जोड़ देंगे, 12 है यहाँ पर, यहाँ 19 है तो 12 में कितना जोड़ दें कि 19 हो जाए, तो 7 जोड़ दें, और 5 है, 5 में कितना जोड़ दें कि 14 हो जाए, 9, 9 5 14। आप देख पा रहे हैं कैसी सीरीज बन गई है, ऑड नंबर की सीरीज बन गई। कैसी बन गई, ऑड नंबर की विषम संख्याओं की सीरीज बन गई। किसकी बन गई, विषम संख्याओं की सीरीज बन गई, अर्थात ऑड नंबर की सीरीज बन गई है, ठीक है ना, ऑड नंबर की ये सीरीज बन गई है। अब देखो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, वही 3 है, 3 में कितना जोड़ देंगे, एक, 3 और 1 4, 4 पे क्या आएगा, डी आएगा, 8 में फिर यहाँ पे जोड़ लेंगे क्या, 3 8 3 11, 11 पे बताया था मैंने कल के आएगा, एक है, एक में जोड़ देंगे 5, जो सीरीज यहाँ बन रही वही से, 1 और 5 6, 6 पे आएगा एफ, 9 है, 9 में जोड़ देंगे कितना 7, 9 1 10 7 16 पे आएगा पी, 18 और 10, देखो फिर वही 18 10, सॉरी 10 नहीं होगा, सॉरी सॉरी 9 होगा यहाँ, 18 18 और 9 कितना होगा, 27, 27 होगा। हमारे पास मैक्सिमम 26 लेटर, फिर मैं बता रहा हूं जैसे 26 से ज्यादा होगा हम इसमें एंट्री कर दें, 26 और 1 27, तो 26 प्लस 1, तो 1 26 तो खत्म हो गया, एक नंबर का लेटर लिखेंगे, एक नंबर पे क्या हो जाएगा, डी के एफ पी ए, ठीक है ना, डी के एफ पी ए, ठीक है ना। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी करिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना। कल बातचीत हुई थी, कल पहला एपिसोड था, जो लोग बाद में आए हैं देख रहे हैं वो को बता दूं, ये तभी आपको आएगा समझ में जब आप मेरा पहला एपिसोड देखेंगे, रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट मैंने डाला हुआ है, प्लेलिस्ट भी बना दी है कि कंप्लीट रीजनिंग ऑल एग्जाम में जाएंगे एपिसोड फर्स्ट कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, ठीक है ना, वहां से देख लीजिए फिर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये बी सी डी, एबीसीडी को लिखा जाता है ए डी आई पी, ए डी आई पी, वहां पर यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, वहां पर आपके एग्जाम में दिया या किसी सांकेतिक भाषा में ऐसे दिया जाएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एबीसीडी को एडीआईपी लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एच जी एफ ई को क्या लिखा है, एच जी एफ ई को क्या लिखा जाएगा, ऐसे वहां दिया रहेगा। तो मैंने लिख दिया एबीसीडी को एडीपीआई लिखा है तो एच जी एफ ई को, ट्राई करिए आपको थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है ये। चलो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 4 9 16, 8 7 6 5। सोचो, आपको लग रहा होगा, आपको क्या लग रहा है, आपको ये लग रहा होगा ना, आपको ये लग रहा होगा कि इसका स्क्वायर हो रहा है। चलो ठीक है, मान लो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, ठीक है, मानता हूँ आपकी बात मानता हूँ। 8 का ही 64, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया, 64 का स्क्वायर भाई 26 27 28 29 30, ठीक है, 31 तक हो गया, 32 तक हो गया, 34 तक हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है ना। कभी 8 नहीं 64 आप कितना गिनेंगे, कहीं किसी एग्जाम में नहीं। 7 का 49, 49 भी नहीं पूछा, छका 36, ठीक है मान सकते, 25 ये हो सकता है। तो पहली बात एक तो सिरे से खारिज कर दूं, स्क्वायर नहीं हो रहा है। अब स्क्वायर नहीं हो रहा है तो आपका दिमाग क्या होगा, अब क्या हो रहा है भाई, सोच रहे होंगे, चलिए बताता हूँ कोई नहीं, इसका गुणा हो रहा है 1 से, 1 1 जा 1, एक एकन्ना में 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 3 3 जा 9, 3 त्रिक का 9, 4 4 जा 16, 4 चौक 16। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर भी कर देंगे, मल्टीप्लाई 1 से कर दो, पहले मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 8 एकन्नम 8, यच आएगा 7 दूनी 2 से कर दीजिए, 7 दूनी 14, 14 पे यन आएगा, 6 त्रिक 18, 18 पे आर आएगा, 5 चौक
20, 20 पे क्या आएगा टी। तो जिस प्रकार से एबीसीडी को लिखा जाता है ये DIP, उसी प्रकार HGFE को लिखा जाएगा HNRT। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर होगा, है ना? हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सब स्क्रीनशॉट लेते रहिए और रखे रहिए। स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, फिर इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अपने मन से रिवीजन हो जाएगा आपको। बहुत अच्छी चीज है ये कि आप नोट करते रहेंगे, फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं क्वेश्चन की संख्या ज्यादा लेके आया हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं करवाना चाह रहा हूँ तो मैं करवा दूं। जैसे कहा गया हर टाइप का कि आप, मैं हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ करवा दूंगा जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना? अभी हाल ही में जो एग्जाम अगले महीने होने वाला है, अगस्त है, सितंबर में पेट का, तो पेट के अभ्यर्थी अगर देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। पूरा कोर्स बढ़िया से देखिएगा अच्छे से। अगर आप लोग कमेंट में बताते हैं पेट वाले स्टूडेंट जो हैं, तो उसमें एक है चैप्टर इनइक्वालिटी, असमानता, बृहद और लघु। अगर आप चाहेंगे तो मैं पहले पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर पेट के लिए पढ़ा दीजिए, तो मैं पढ़ा दूंगा उसको पहले, नहीं तो बाद में पढ़ाऊंगा। पेट वाले एग्जाम जितने भी लोग देने वाले हैं वो देख लेंगे, ठीक है ना? बता दीजिएगा बृहद और लघु, मैं बिल्कुल ट्रिक से पढ़ा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, सारे टाइप्स करवा दे रहा हूँ, ठीक है? अगला क्वेश्चन है XRIL को लिखा जाता है, XRIL को लिखा जाता है XICC। तो पूछा गया है GHRP को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना? चलिए जल्दी से कर लेते हैं। X24 पे आता है, R18 पे आता है, I9 पे, L12 पे। X24, I9, C3 पे आता है, ठीक है? G7 पे आता है, H8 पे, R18, P16 पे आता है। चलिए देख लेते हैं। X है, यहाँ पर X है, क्या करोगे? हाँ यहाँ 18 है, यहाँ 9 है, 9 है, 3 है, क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है। 1 से भाग दे दो, 24 से 24 हो जाएगा, फिर भाग दे दो 18, 2 9 18, 2 9 जा, 2 9 जा, ये 9 है कितनी? अच्छा 2 9 जा 18, 9 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, 3 3 जा 9, 12 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, ठीक है ना? एक 24 से 24 है ना? 18 है तो 2 9 18, 9 है, 3 त्रिका 9, 4 है 4 3 12, ठीक है ना? ये डिवाइड की सीरीज बन रही है ना? इसको भी ऐसे कर लेते हैं, पहले 1 से डिवाइड कर देंगे तो 7 आ जाएगा, 7 1 7, जी हो जाएगा। 8 है, इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, 2 चौक 8, 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा। 18 है, इसको डिवाइड कर लेंगे किससे? 3 से, 3 छक 18, एफ हो जाएगा। ये 16 है, इसको डिवाइड कर लेंगे किससे? 4 से, 4 चौक 16। जिस प्रकार से XRIL को XICC लिखा जाता है, GHRP को GDFD लिखा जाएगा, GDFD। सेम ये प्रोसेस हुआ है, ठीक है ना? जल्दी से करिए। तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है ना, बस 10 मिनट में चाहता हूँ कि और बढ़ा लो, उसके बाद मैं खत्म करूँ, है ना? बहुत लेंदी नहीं बनाना है वीडियो, आप लोग भी वो बना जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ABCD, इस टाइप का एक और करवा देता है। ABCD को BDFH लिखा जाता है, ठीक है ना? तो HGFE को क्या लिखा है? HGFE को क्या लिखा जाएगा? चलो फिर वही काम करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, ठीक है? अभी तो मैं यहाँ लिखे रहता हूँ कि देख लो, बाद में फिर हटाऊंगा इसे। नंबरिंग करेंगे, ये 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C3 4 नंबर पे, B 2 नंबर पे, D 4 नंबर पे, F 6 नंबर पे, H 8 नंबर पे, E 5 पे, F 6 पे, G 7 पे, H 8 पे। देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4। तो 1 को गुणा कर दें 2 से, 2 1 2, 2 को गुणा कर दें 2 दूनी 4, 3 को गुणा कर दें 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। कौन सी सीरीज हो गई? 2 2 से गुणा हो रहा। बहुत आसान सा प्रश्न है मेरे हिसाब से, जल्दी से कर लेते हैं इसको भी। 8 दूनी 16, 16 पे आएगा P, और 7 दूनी 14, 14 पे आएगा N, और 6 दूनी 12, 6 दूनी
12, 12 पे क्या आएगा, 12 पे आएगा, 12 पे यल आएगा, हाँ सॉरी यल। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 पे क्या आएगा जे। पी एन यल जे, जिस प्रकार से एबीसीडी को बी डी एफ डी लिखाया था उसी प्रकार एच जी एफ ई को पी एन यल जे। ठीक है, जल्दी से करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो रही होगी तो बताइएगा, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत हो रही होगी तो बताइएगा, ठीक है ना। तो हम आते हैं पॉकेट, POCKET, पॉकेट। पॉकेट को क्या लिखा जाता है, पॉकेट को लिखा जाता है JJYHCS, ठीक है ना। तो पूछा गया जोकर को क्या लिखा जाएगा, JOCKER, जोकर को क्या है। तो देखो पी कितने नंबर पे है, पी कितने पे है 16 पे, वो कितने पे 15 पे, वो 15 पे, सी 3 पे, के 11 पे, ई 5 पे, टी 20 पे, ठीक है ना, टी 20 पे आ रहा है। जे 10 पे, जे 10 पे, वाई 25 पे, एच 8 पे, सी 3 पे, एस 19 पे, ठीक है ना। अब जे 10 पे, वो 15 पे, सी 3 पे, के 11 पे, ई 5 पे, आर 18 पे। थोड़ा सा सोचिए, 2 मिनट में पानी पी लेता हूं। चलिए देखते हैं, ये 16 पे है और ये 10 पे है, अंतर देखो कितने का है, घट रहा है, घट देखो -6 हो रहा है। ये 15 पे है, ये 10 पे है, -5 कर दीजिए, है ना। ये सब 10 लिखे हुए हैं भाई, जे 10 पे आता है ना, 10 लिखा हुआ बड़ा हो गया, ये 10, ठीक है। अब देखो ये 3 है, देखो यहां समझना, ये बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, समझना। अब ये 3 है, ये 25 है भाई, तो पहले 6 माइनस हुआ, फिर 5 माइनस हुआ, ठीक है ना। अब क्या माइनस होना है 4, तो 3 में से 4 कैसे जाएगा, अब देखो 3 में से 4 कैसे जाएगा, हम यहां तक है 3, 3 पर कौन है सी, अगर हम कहें 3 में से 1 घटा दो तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 नंबर पे कौन आएगा, बी आएगा, आएगा भाई। 3 है एबीसीडी, मैंने कहा 3 में से 1 घटा दो, 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेगा, 2 पे क्या आएगा बी, तो मतलब नीचे वाला लेटर कैंसिल हो गया। अब मैंने कहा 3 में से 2 घटा दो, तो 3 में से 2 घटा दिए तो कितना है, 1 बचा, तो मतलब 1 ये घट गया, 1 ये घट गया, 1 बचा, ठीक है। अब मैं कहूं 3 में से 3 घटा दो, तो 1 ये घट गया, 1 ये घट गया, अब तो ये खत्म हो गया ना। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब इधर वाली सीरीज समाप्त हो जाती 26 के बाद, 27 आ जाए, 28 आया, 29 30, तो हम इस वाली सीरीज में एंटर कर जाते हैं यहाँ समाप्त होने पर। ऐसे इसमें भी जब हम इधर समाप्त हो जाएगा तो हम इसमें एंटर कर जाएंगे, बात समझ में आई। अभी बताया कि जब हमें 27 से ज्यादा वैल्यू आ जाए जोड़ने पर, 30 आ जाए, 29 आ जाए, 28 आ जाए, तो हम 26 के बाद इधर एंट्री करें, 26 1 27, 26 2 28, 26 3 29, 26 4 30, ठीक है। अब देखो इधर अगर 1 2 3 है ना, 3 में से अगर मैं कहूं 1 घटा दो, तो 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2, मतलब सी नीचे वाला लेटर गया। मैं कहूं 3 में से 2 घटा दो, तो 1 2 घटा दिए तो क्या बचा, ये 1 बचा, मतलब ये सी कैंसिल सी। मैं कहूं 3 में से 3 घटा दो, तो 1 2 3 ये कैंसिल होगा। अब यहाँ खत्म होगा ना, तो 3 में से जब 3 घटेगा तो हम इस सीरीज में एंटर कर जाएंगे। 3 में से 3 घटने पे क्या आएगा, जीरो नहीं, मतलब जीरो जैसे आया 3 में से 3 का जीरो, तो उस पे आएगा कौन, जड। जैसे इधर का लेटर खत्म होगा हम इधर 1 2 3, 3 में से 3 घट गया, क्या आएगा इधर वाली सीरीज में, क्योंकि यहाँ लेटर खत्म हो गया, इधर वाली सीरीज में जड आएगा। और 3 में से अगर 4 घटा दें तो 1 2 3 ये घट गया, और 1 ये घटा दीजिए 4, तो क्या आएगा वाई, तो वही वाई यहाँ आ रहा है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ठीक है, नहीं समझ गए ना, हाँ समझ गए हमको, ठीक है। चलिए तो ये है, इधर की सीरीज खत्म होगी तो हम इधर एंट्री करेंगे, इधर खत्म होगी तो इधर एंट्री करेंगे। चलिए 11, 11 में से अब कितना घटा देंगे 3, 8 आएगा। 5 में से कितना घटा देंगे 2 घटा देंगे, 3 आएगा। 20 में से कितना घटा देंगे
1 घटा देंगे। देखो ये सीरीज बन रही है डिसेंडिंग ऑर्डर की। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम की सीरीज बन रही है, और वही क्रम की सीरीज बन रही है। -6 -5 -4 -3 -2 -1, यही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो 10 में से पहले 6 घटा दो भाई, घटा दो 10 में से 6 घटा दो। तो 6 घटाने पे कितना आएगा? 4। 4 पे क्या आएगा? डी। 15 में से कितना घटा दो? 5 घटा दो भैया, 15 में से 5 घटा दो 10। डीजे, डीजे आप लोग जानते होंगे डीजे तो वही है डीजे। फिर 3 है, फिर आ गया भाई 3 में से यहाँ 4 घटा था, क्योंकि 6 घटा, फिर 5 घटा, फिर 4, फिर 3 में से 4 घटा रहे हैं। तो 3 है, 1 2 3, 3 में से 4 घटा रहे हैं, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, और 3 में से अगर 2 घटा दें, 1 2 घटा दें तो 1 बचेगा, और 3 में से तीनों घटा दें, 1 2 3 घटा दें तो क्या आएगा? जेड। और 3 में से 4 घटाना, तो 1 2 3 ये घट गया, और ये 4 घट गया, तो क्या आया? 1 2 3 4 घट गया। उसके बाद क्या? वाई। तो यहाँ क्या आएगा? वाई आ जाएगा, ठीक है ना। 11, 11 में से कितना घटा दो? 3। 11 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा? 8, एच आएगा। 5 में से 2 घटा दो 5 में से 2 घटा दो, 5 में से 2 घटा दोगे 3 बचेगा, 3 पे क्या आएगा? सी। और 18 में से 1 घटा दो, 18 से 1 घटा दोगे कितना आएगा? 17। 17 पे कौन आएगा? क्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जिस प्रकार से पॉकेट को JJYHCS लिखा जाता है, उसी प्रकार जोकर को DJYHCQ, डीजे। समझे? ठीक है ना, क्लियर कॉन्सेप्ट? बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए ठीक है ना, तो समझ में आ रहा भाई? ठीक है ना। चलिए, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज करिएगा आप लोग ढंग से, ठीक है ना, रिवीजन कर लीजिएगा। कल फिर हम लोग उपस्थित होंगे, इससे आगे करेंगे, ठीक है ना। जो लोग बाद में देखना शुरू किए हैं ये वीडियो, उनके लिए जरूरी है कि वो एपिसोड फर्स्ट देखें, कोडिंग डिकोडिंग। मैंने बता दिया है, पहला मैंने डाल रखा है एपिसोड फर्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, इसको भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा आपके, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी नहीं बनाना चाहता हूँ। कल इसके आगे करेंगे। आप लोग रिवीजन कर लीजिए, कहीं कोई समस्या हो रही है तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। ओके।